परमपिता परमेश्वराय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। तो प्रिय सज्जनों, तो आप लोगों के समक्ष आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से परम पावन अमृत सम गीता के 12वें अध्याय का वाचन करने जा रहा हूं और इसके माध्यम से हम आप लोगों के अंतःकरण और मन को इस पावन कुरुक्षेत्र की तरफ ले चल रहे हैं, जहां पर नारायण अवतारी भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण ने परमपिता परमेश्वर की योग माया के माध्यम से गांडीवधारी अर्जुन को अपने मुखार बिंदु से इस गीता की ज्ञान को सुनाया और वर्णन किया, और जिसको महर्षि वेदव्यास ने इसका संकलन किया और विश्व में लोगों तक इसको पहुंचाया। जो गीता ज्ञान की समान ब्रह्मांड में पूरे विश्व में कोई दूसरा न तो ज्ञान है न कोई दूसरा ज्ञान युक्त कोई ऐसी वेद ग्रंथ या परम पुत्र पुस्तक है कि जो गीता ज्ञान चारों वेदों का एक निचोड़ है और उससे भी श्रेष्ठ है, कि जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से उत्पन्न हुई, वाणी से उत्पन्न हुई। तो 12वें अध्याय का पहला श्लोक शुरू करने से पहले एक प्यारा सा स्तुति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सशंख चक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवस्त्रः अस्थल्कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। जय श्री कृष्ण। तो गीता के 12वें अध्याय का जो ये पहला श्लोक है, तो अर्जुन भगवान से उस परम पावन भूमि कुरुक्षेत्र में प्रश्न करते हैं अपने मन के संशय को मिटाने के लिए, और पूछते हैं एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अब इसमें भगवान ने अर्जुन के समक्ष अपनी भक्ति करने की विधि को बताया है कि किस प्रकार की भक्ति करने से और कैसे करने से एक सेवक या भक्त मुझे प्राप्त हो सकता है। अर्जुन बोले कि जो भक्त इस प्रकार निरंतर आप में लगे रहकर
आपकी सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की ही उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योगवेत्ता कौन है? तो गांडीवधारी अर्जुन के इस प्रश्न को सुनकर उनके इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि श्री भगवान वाच, भगवान ने उनसे कहा कि मप्यावेश्य मनो ये माम कि नित्य युक्ता उपासते कि श्रद्धा पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता। कहने का मतलब कि श्री भगवान बोले कि मुझ में मन को लगाकर और नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। यानी उन्होंने साकार रूप की उपासना को सर्वश्रेष्ठ माना। कहने का मतलब कि यद्यपि ज्ञान और भक्ति दोनों ही मनुष्य का दुख दूर करने में समान है, ज्ञान भी और भक्ति भी, तथापि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की अधिक महिमा है। ज्ञान से तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति से अनंत रस की प्राप्ति होती है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है कि ये रुपये हैं आदि, तो इस ज्ञान से केवल अज्ञान यानी अनजानापन मिटता है। तो ऐसे ही तत्व ज्ञान से केवल अज्ञान मिटता है। अज्ञान मिटने से दुख भय जन्म मरण ये सब मिट जाते हैं, और परंतु भक्ति ज्ञान से भी विलक्षण है। जैसे ये रुपये हैं, यह ज्ञान हो जाने पर अनजानापन तो मिट जाता है, पर उनको पाने का लोभ नहीं मिटता, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। तो उसमें एक विशेष रस आता है। तो वस्तु के आकर्षण में जो रस है, वो रस वस्तु के ज्ञान में नहीं है। ऐसे ही भक्त में एक विशेष रस है कि ज्ञान का रस तो वो स्वयं लेता है, पर प्रेम का रस भगवान लेते हैं। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं है, प्रत्युत प्रेम के भूखे अवश्य। अतः प्रेम मुक्ति तत्व ज्ञान स्वरूप बोध आत्म साक्षात्कार कैवल्य से भी आगे की वस्तु है। ज्ञान मार्ग में सत्य और असत दोनों की मानता, विवेक साथ साथ रहने से असत की अति सूक्ष्म सत्ता अर्थात सूक्ष्म अहम दूर तक साथ रहता है। यह सूक्ष्म अहम मुक्त होने पर भी रहता है, और इस सूक्ष्म अहम के रहने से पुनर्जन्म तो नहीं होता, पर भगवान से अभिन्नता नहीं होती, और दार्शनिकों में तथा उनके दर्शनों में परस्पर मतभेद रहता है। परंतु प्रेम का उदय होने पर भगवान से अभिन्नता हो जाती है तथा संपूर्ण दार्शनिक मतभेद मिट जाते हैं। अगला श्लोक कि ये त्वक्षरण मनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमन चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् कि सन्यान्मेन्द्रियाग्रामं सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। कहने का मतलब कि और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांत वश में करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह परिपूर्ण देखने में आने वाले, निर्विकार अचल ध्रुव अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वह प्राणी मात्र के हित में प्रीत रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब कि भगवान ने यहाँ ब्रह्म के जो लक्षण अचिंत, कूटस्थ, अचल, अक्षर, अव्यक्त आदि बताए हैं,
कि वही लक्षण जीवात्मा के भी बताए हैं कि दोनों की समान लक्षण बताने का तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्म दोनों समरूप से एक ही हैं, क्योंकि देह के साथ संबंध होने से जो जीव है वो देह के साथ संबंध ना होने से वो ब्रह्म है। तो जिसका संबंध देह से नहीं होता वो ब्रह्म है, और जिसका संबंध देह से होता है वो जीव है। तो वह देह के साथ संबंध ना होने से ब्रह्म है, अर्थात जीव केवल शरीर की उपाधि से देहाभिमान के कारण ही अलग है, अन्यथा वो ब्रह्म ही है। इसलिए कि ज्ञान मार्ग में ब्रह्म की प्राप्ति होने पर साधक की साधता से धर्मता हो जाती है, सगुण और निर्गुण, यानी ये दो परमात्मा के विशेषण हैं, सगुण और निर्गुण। विशेष कहने का मतलब कि विशेष परमात्म तत्व एक ही है, इसलिए भगवान के निर्गुण के उपासकों की ही अपनी ही प्राप्ति बताई है। ते प्राप्तवंत मामेव, यानी भगवान के कथन का तात्पर्य है कि निर्गुण निराकार रूप भी मेरा ही है और वह मेरी समग्र रूप से अलग नहीं है। कि ज्ञान योग का साधक प्राय समाज से असंग रहता है। वास्तव में असंगता शरीर से होनी चाहिए, समाज से नहीं। समाज से असंगता होने पर अहम भाव मिट जाता है, क्योंकि समाज से असंगता होने पर अहम भाव कभी नहीं मिटता। जब तक साधक स्वयं को शरीर से सर्वथा असंग अनुभव नहीं कर लेता, तब तक संसार से अलग एकांत में रहने मात्र से उसका साधन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि शरीर भी संसार का ही एक अंग है। इसलिए शरीर से संबंध मानने पर संसार मात्र से संबंध हो जाता है। शरीर से असंग होने के लिए साधक में प्राणी मात्र के हित का भाव रहना अत्यंत आवश्यक है। अगला श्लोक, क्लेशो अधिकतरस्ते साम्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहिवद्भिवरावाप्यते। कहने का मतलब कि अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति कठिनता से प्राप्त होती है। कहने का मतलब कि निर्गुण उपासना में जो देह सहित है वह उपासक जीव है, और जो देह रहित है वह उपास ब्रह्म है, और देह के साथ माना हुआ संबंध ही जीव और ब्रह्म की एकता में मुख्य बाधक है। इसलिए देहाभिमानी के लिए निर्गुण उपासना की सिद्धि कठिनता से और देरी से होती है, परंतु सगुण उपासना में भगवान की विमुखता ही बाधक है, देहाभिमान नहीं। इसलिए सगुण उपासक संसार से विमुख होकर भगवान की सम्मुख हो जाता है, और साधन के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित हो जाता है। अतः भगवान कृपा करके उसका शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं, कि जैसे गीता के 8वें अध्याय का जो 14, 12 और 7वां श्लोक है, यह सगुण उपासना की विलक्षणता है। कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। कहने का मतलब कि भगवान कहते हैं, परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण कर देता है और मेरे प्राण होकर अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करता है, या मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करता है, तो जैसे ज्ञान योगी क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाली समझकर तथा अपने को उनसे सर्वथा असंग अनुभव करके क्रम बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही भक्त योगी अपनी क्रियाओं को भगवान को अर्पण करके क्रम बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं केवल भगवान ही हूँ, नहीं, मैं केवल भगवान का ही और किसी का नहीं, तथा केवल भगवान ही मेरे अपने हैं और कोई भी अपना नहीं, ऐसा मानना ही अनन्य योग से भगवान की उपासना करना होता है।
कि तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थम किमप्यावेश्यत चेतसाम। कहने का मतलब कि ही पार्थ, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ही पार्थ, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूं। कहने का मतलब कि मप्पेयमन अधस्त्व मैं बुद्धिम निवेशय निवसस्य मप्पेव अते ऊर्ध्वना संशयः। कहने का मतलब कि तू मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसकी बात तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यानी मन बुद्धि भगवान की अपरा प्रकृत है, जो गीता के 7वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक है कि भगवान की शक्ति होते हुए भी अपरा प्रकृत भगवान से भिन्न स्वभाव वाली यानी जड़ और परिवर्तनशील है, परंतु परा प्रकृत जीवात्मा भगवान से भिन्न स्वभाव वाली नहीं है। इसलिए वास्तव में मन बुद्धि भगवान में नहीं लग सकती, प्रत्युत स्वयं ही भगवान में लग सकता है। गीता में जहां जहां मन बुद्धि भगवान में लगाने की बात आई है, वहां वास्तव में स्वयं को ही भगवान में लगाने की बात कही गई है। तो कहने का मतलब कि इसके जो भगवान में मन बुद्धि लगाने से मन बुद्धि तो नहीं लगती पर स्वयं लग जाता है। निवसस्य का मतलब कारण की जीव का स्वभाव है कि वो स्वयं वही लगता है जहां उसकी मन बुद्धि लगते हैं, और जैसे सुई जहां जाती है धागा वहीं जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि जहां जाते हैं स्वयं वो वहीं जाता है। संसार को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने से कि मन बुद्धि संसार में लग गई, और संसार में मन बुद्धि लगने से जीव भी स्वयं संसार में लग गया। इसलिए जीव को संसार से हटाने के लिए भगवान मन बुद्धि को अपने में लगाने की आज्ञा देते हैं। भगवान में लगाने से मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते, प्रत्युत लीन हो जाते हैं, क्योंकि मूल में अपरा प्रकृति भगवान का ही स्वभाव है। भगवान में लीन होने पर मन बुद्धि की स्वतंत्रता सत्ता नहीं रहती, और प्रत्युत केवल भगवान ही रह जाते हैं। इस प्रकार से जैसे उपनिषद में शरीर को रथ और जीवात्मा को रथी, इंद्रियों को घोड़े, मन को लगाम और बुद्धि को सारथी कहा गया है, और बुद्धिम तो सारथम विद्धि कठोपनिषद का जो ये पहला अध्याय का जो तीसरा ये श्लोक है कि रथ घोड़े और लगाम तो राजभवन के बाहर ही छूट जाते हैं, राजभवन के भीतर रनिवास तक केवल सारथी जाता है। फिर रथी अकेले रनिवास के भीतर जाता है, सारथी लौट आता है, अतः साधक की बुद्धि परमात्मा तक पहुंचती है, पर वह परमात्मा को पकड़ नहीं पाती, परमात्मा तक स्वयं ही पहुंच पाता है। तो अगला श्लोक, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मैं स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। कहने का मतलब कि भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर अर्पण करने में अपने को सामर्थ्य नहीं मानता, तो हे धनंजय
अभ्यास योग के द्वारा तो मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। कहने का मतलब कि एकमात्र भगवत प्राप्ति की उद्देश्य से किया गया भजन नाम जब आदि अभ्यास योग है। यदि केवल अभ्यास हो, योग न हो, और तो एक नई स्थिति बनेगी, कल्याण नहीं होगा। मन का विरोध करना अथवा मन को बार बार भगवान में लगाना अभ्यास है। यानी मन को बार बार भगवान में लगाना अभ्यास है। यानी गीता के जो 6 अध्याय का 26वां श्लोक है। परंतु अभ्यास योग में मन का निरोध नहीं है, प्रत्युत मन से संबंध विच्छेद है। अभ्यासे अपसमर्थो अस्य मत कर्म परमो भवे मदर्थमपि कर्माणि कुर्वान् सन्नद्धा मावपस्यसि। कहने का मतलब कि अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म करने के प्राण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार अभ्यास की अपेक्षा भी क्रियाओं को भगवान को अर्पण करना सुगम है। कारण कि अभ्यास तो नया काम है जो करना पड़ता है, पर कर्म करने का स्वभाव पड़ा हुआ होने से कर्म स्वतः होते हैं। उन लौकिक परमार्थिक सभी क्रियाओं को, कर्मों को भगवान को अर्पण करने से मनुष्य सुगमतापूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो गीता के 9वें अध्याय का जो 27वें और 28वें श्लोक में इसका वर्णन है कि अथेत दप्यासक्तो अस कर्तुम मद्दो गमाश्रितः श्रक्रम फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। कहने का मतलब कि अगर मेरी योग ममता के आश्रित हुआ तो इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में अपने को असमर्थ पाता है, तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। अब प्रभु ने अपने भक्ति के अनेकों प्रकार के विधि इसमें बताए हैं। कहने का मतलब यदि साधक संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण न कर सके, अर्थात भगवान के लिए सभी कर्म न कर सके, तो उसे फलेच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने चाहिए। क्योंकि फलेच्छा ही बांधने वाली होती है। फले शक्तो निबद्धते, जो गीता की 5वें अध्याय का जो 12वें श्लोक में इसका वर्णन है। तो इस प्रकार से फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने से उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। कि श्रेयो ही ज्ञानमभ्यासाज्ञानाद्यध्यानं विशस्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस्त्यागाच्छन्तरनन्तरम्। कहने का मतलब कि अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है और शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्रः कर्णे योचा निर्ममो निरहंकारः समय दुख सुख क्षमी संतुष्ट है सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः किमप्यार्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समय प्रियः। अर्थात भगवान कहते हैं कि सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित, क्षमा से निरंतर संतुष्ट योगी, शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है। यानी गीता में मित्रता और करुणा न कर्म योगी के लक्षणों में आई है, न ज्ञान योगी के लक्षणों में आई है, प्रत्युत केवल भक्त के लक्षणों में आई है। केवल भक्त के लक्षणों में आई है। कर्म योगी और ज्ञान योगी में समता तो होती है, पर मित्रता और करुणा नहीं होती।
परंतु भक्त में आरंभ से ही मित्रता और करुणा होती है। इस प्रकार कि भक्त की दृष्टि में एक भगवान की सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। फिर कौन बैर करे और किससे करे और क्यों? तो भक्त का बैर किसी से नहीं होता है, क्योंकि उसकी अंतरात्मा एक गंगा जल के समान निर्मल होती है, क्योंकि पूर्ण रूप से उसकी अंतरात्मा भगवान में लगी हुई है। तो जैसे इसमें कहा गया है कि एक रामायण रामचरितमानस में कि निज प्रभु में देखे जगत और कहीं सन करहीं विरोध है, यानी मानस के जो उत्तरकांड 112 खा का जो ये चौपाई है कि यद्यप ज्ञान योगी का भी किसी से किंचन मात्र भी बैर नहीं होता, तथापि उसमें स्वाभाविक उदासीनता तटस्थता रहती है। यानी ज्ञान मार्ग में बैराग की मुख्यता रहती है और बैराग रूखा होता है। इसलिए ज्ञान योगी के भीतर कठोरता न होने पर भी वैराग्य उदासीनता के कारण बाहर से कठोरता प्रतीत होती है। प्रत्येक साधक के लिए निर्मम और निरहंकार होना बहुत आवश्यक है। इसलिए गीता में भगवान ने कर्म योग अध्याय 2 का 71वां श्लोक और ज्ञान योग अध्याय जो 18 का 53वां श्लोक और भक्ति योग अध्याय 12 का 13वां श्लोक, ये तीनों ही योग मार्गों में निर्मम और निरहंकार होने की बात कही है। कारण कि वास्तव में हमारा स्वरूप स्वयं निर्मम और निरहंकार है। भगवान में ज्ञान की भूख तो नहीं है, पर प्रेम की भूख अवश्य होती है। कारण कि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, पर ज्ञान नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला भक्त मुझे प्रिय है। यस्मान्नो दुजते लोको लोकान्नो दुजते चयः हर्षामर्ष्य भयोद्वेगैर् मुक्तो यह सा चमे प्रिय। कहने का मतलब कि जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न यानी क्षुब्ध नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष ईर्षा भय और उद्वेग हलचल से रहित है, वो मुझे प्रिय है। सो इस प्रकार भगवान की सिवाय अन्य की सत्ता मानने से ही उद्वेग ईर्षा भय आदि होते हैं। भक्त की दृष्टि में एक भगवान की सिवाय अन्य कोई सत्ता है ही नहीं। फिर वो किससे उद्वेग ईर्षा भय आदि को करे और क्यों करे? अनपेक्षः सुश्रीदृक्षे उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभो प्रत्यागी यो मद्भक्तः समे प्रिया। कहने का मतलब कि जो अपेक्षा आवश्यकता से रहित, बाहर भीतर से पवित्र, चतुर उदासीन, व्यथा से रहित और सभी आरंभों का अर्थात नए नए क्रमों की आरंभ का सर्वथा त्यागी है, वो मेरा भक्त मुझे प्रिय है। सो इस प्रकार इसमें जो भक्त की महिमा बताई गई है, भक्त की महत्ता बताई गई है कि भक्त का दर्शन स्पर्श भाषण और दूसरों को शुद्ध करने वाला होता है। उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी शुद्ध करने वाली होती है। यद्यप ऐसी शुद्ध ज्ञान योगी महापुरुष में भी होती है, तथापि भक्त में आरंभ से ही सबके हित का भाव विशेष रूप से रहने के कारण उसमें विशेष शुद्धि होती है। यानी भक्त ने करने योग्य काम कर लिया, अर्थात भगवत प्राप्ति स्वरूप उद्देश्य पूरा कर लिया, इसलिए वह दक्ष है। भक्त भोग तथा संग्रह के लिए किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्यागी होता है।
उसके द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। संसार में किंचन मात्र भी आसक्त न रहने से भक्त का एकमात्र भगवान में सदा स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। तो वाला श्लोक कि यो न हस्यति न देष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ प्रत्यागी भक्तिमान है समय प्रिया। कहने का मतलब कि जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ राग द्वेष रहित है, यूँ भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। देखिए भगवान ने अपने प्रिय भक्त के होने का विधि क्या क्या बताई। हर्ष और शोक, राग और द्वेष ये द्वंद्व हैं, पर भक्त में कोई भी द्वंद्व नहीं रहता है। वो निर्द्वंद्व ही रहता है, निश्चल रहता है, निष्कपट रहता है, और उसके संपूर्ण कर्म राग द्वेष से रहित होते हैं। समः शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णे सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर भक्तिमान में प्रियो नरः। कहने का मतलब कि जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है, और शीतल उष्ण शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुख मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम है, जो आसक्त रहित है, और जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील, और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने न होने में संतुष्ट रहने की स्थान तथा शरीर में ममता आसक्त से रहित और स्थूल बुद्धि वाला है, वो भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। तो कहने का मतलब यद्यप भक्त की दृष्टि में भगवान की सिवाय दूसरी सत्ता होती ही नहीं है, तथापि दूसरे लोगों की दृष्टि में वो शत्रु और मित्र में संभाव वाला दिखता है। शत्रुता मित्रता ज्ञान होने पर भी वो सम रहता है। सब भक्त सब प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहता है। उसका न तो अनुकूलता में राग होता है, न प्रतिकूलता में द्वेष होता है। कि ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते कि सिद्धाना मत्परमा भक्तास्तेव तीव में प्रिया। कहने का मतलब परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे प्राण भी भक्त इस धर्म में मृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांत सेवन करते हैं, तो वह मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। यानी भगवान ने सिद्ध भक्तों के 39 लक्षणों में 5 प्रकरण बताए हैं। 5 प्रकरण का मतलब कि 13वें 14वें श्लोक का जो पहला प्रकरण है, 15वें श्लोक का दूसरा प्रकरण और 16वें श्लोक का तीसरा प्रकरण। और 17वें श्लोक का चौथा प्रकरण और 18वें 19वें श्लोक का 5वां प्रकरण है। प्रत्येक प्रकरण के लक्षण धर्म्यामृत है, धर्म से युक्त है। साधक भक्त जिस प्रकरण के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करता है उसके लिए वही धर्म में मृत है, और ऐसे साधक भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। श्रद्धा साधक में होती है, श्रद्धा धारणा सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती। प्रत्युत अनुभव होता है, क्योंकि उसके अनुभव में एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। सब कुछ परमात्मा ही है, फिर वो श्रद्धा क्या करे। साधक की दृष्टि में दूसरी सत्ता रहती है, इसलिए वो श्रद्धा पूर्वक उपासना करता है, और दूसरी सत्ता की मानता रहते हुए भी साधक भगवान के प्रेमास्पद
नहीं होता है। यानी जो साधक है वो भगवान के प्राण रहता है और भगवान की सिवाय दूसरा कोई उसका प्रेमास्पद नहीं होता, इसलिए वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। तो प्रिय सज्जनों, गीता के 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम तत्सदित। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्त योगो नाम 12वां अध्याय समाप्त। तो गीता ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म। जय श्री कृष्ण। तो प्रिय सज्जनों, यह गीता ज्ञान मैं आपको अपने चैनल दिव्य गीता अमृत ज्ञान के माध्यम से श्रवण करा रहे हैं और आप भी इसका श्रवण करें और इस चैनल को लाइक और प्रेम से सब्सक्राइब करें। इसको इस पावन भारतवर्ष पर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। ओम शांति शांति शांति।